हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 के सारे एग्जांपल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के। आओ तो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में बोला है, लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर गिवन बिलो। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x, where p of x is a polynomial. For each of the graphs find the number of zeros of p of x। देखो, हमें ग्राफ को देख के बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल के हैं। तो देखो y इक्वल टू क्या दिया है हमें, p ऑफ x। तो हमें x एक्सिस पे देखना है दिया गया ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ फर्स्ट में, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हुए, 1। इसके नीचे ही आप लिखोगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। अगर इसमें देखें तो कितने पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक और एक ये, तो 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ देखो 1 2 3। हमें y इक्वल टू पी ऑफ एक्स दिया है, तो x एक्सिस ही देखनी है, y को देखना ही नहीं है। अगर x इक्वल टू पी ऑफ y देता तो y एक्सिस देखते। क्लियर है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 1। यहाँ देखो, यहाँ भी एक ही पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी हुए 1। अब यहाँ देखो 1 2 3 और ये 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बेटा, 4। क्लियर है। ये 1 मार्क में कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो इन्होंने बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल दिया है वो आप लिखना है, हेयर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इसको सबसे पहले हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग विथ इसके जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से बेटा मेरे को ए क्या मिलेगा, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है यानी 1। बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी वो कितना है, 7, और सी कितना है, 10। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं। ठीक है, a क्या है हमारा 1 और c है हमारा 10। अब यानी 10 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं, या ऐसे दो नंबर्स जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 10 मिले, प्लस करो तो 7 मिले। प्लस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ जो साइन दी हुई है वो ही हमें देखनी है। ठीक है, देखो फिर से सुनो, ऐसे दो नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिले और प्लस करें तो 7 मिले। अब 10 के तो होते ही दो फैक्टर हैं, 2 5 जा। ठीक है, क्या होते हैं, 2 5 जा, यानी 2 इंटू 5 10, 2 प्लस 5 7। कंडीशन हमको जो चाहिए थी मिल गई। ठीक है, सेटिस्फाई कर रही है। अब इसको हटा देंगे, आपको ये रफ में करना है। यानी मेरे दो नंबर जो है वो है 2 और 5, तो मैं पहले लिखूंगा एक्स स्क्वायर और यहाँ लिख दूंगा प्लस 10, कॉन्स्टेंट एज इट इज। अगर माइनस होता तो माइनस के साथ लिखते, जो भी कॉन्स्टेंट हो विद साइन आपको लिख देना है। अब बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो मैं लिखूंगा 5x। छोटा कौन सा है, 2, तो मैं लिखूंगा 2x। क्लियर, ये वाला साइन जो है वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा, यानी हो गया प्लस 5x। अब यहाँ पे एक साइन लेना है, वो साइन हम कैसे जज करेंगे, प्लस इनटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है। यहाँ देखो हमने 7x जो मिडल टर्म था उसको स्प्लिट किया है 5x और 2x में। क्लियर, अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन आएगा, x, तो बचेगा क्या, x प्लस 5। सेम यहाँ लिख दो, x प्लस 5। थर्ड टर्म को देखो, थर्ड टर्म क्या है, प्लस 2x। अब x तो अंदर चला गया, x अंदर चला गया तो बचा क्या, प्लस 2 बचा, तो यहाँ कॉमन क्या आएगा, प्लस का 2। क्लियर है, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। यानी हमारे दो फैक्टर्स क्या मिलेंगे हमें, x प्लस 2 और x प्लस 5।
पर हमें तो चाहिए ज़ीरोस। तो ज़ीरोस के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने तो ये अभी सिर्फ मिडल टर्म स्प्लिटिंग किया, हम फिर लिखेंगे फॉर ज़ीरोस पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, पी ऑफ एक्स को ही ज़ीरो मान लेंगे। अब पी ऑफ एक्स को मेरे को मिला क्या, एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, यानी यहाँ से एक्स प्लस टू ज़ीरो के बराबर होगा और एक्स प्लस फाइव ज़ीरो के बराबर होगा। यानी यहाँ पे मेरे को एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, -2, और यहाँ पे मेरे को एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, -5, क्योंकि ज़ीरो -2 होगा और दूसरे वाले में ज़ीरो -5 होगा। क्या करेंगे, हम इसको एक को अल्फ़ा ले लेंगे, एक को बीटा, क्योंकि ज़ीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कितने होते हैं, 2। एक को मैंने ले लिया अल्फ़ा और एक को मैंने ले लिया बीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोस। क्या निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस। वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। पहले एज इट इज़ लिख देना है, फॉर्मूला बाद में लगाना। अब अल्फ़ा क्या है, देखो -2 डन, प्लस बीटा क्या है -5, बराबर ना। एक सेकंड, ओके ओके यस ओके, हाँ। तो -2 प्लस माइनस माइनस, तो -5, -2 -5 क्या हो जाएगा, -7। ठीक है, अब सम ऑफ ज़ीरोस की फॉर्मूला याद करो बेटा, क्या होती थी, -b/a होती थी, यानी माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम ये माइनस बाहर रखेंगे और क्वेश्चन में जो पहला स्टेप है, देखो ए बी और सी लिखा है ना, ये वैल्यूज वहाँ पुट कर दो। यानी देखो बी क्या है 7, माइनस को हमेशा बाहर रखना, फिर ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट दे देना और ऐसे अपॉन में लिखना, कभी मिस्टेक नहीं होगी, कभी भी नहीं। क्लियर, इसको ना काम करते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इस तरह। ये भाई एक सेकंड, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, माइनस बाहर रखा फिर ब्रैकेट दे दिया। अब देखो बी क्या है, बी है 7 और ए है 1, यानी हो गया ये 7/1, यानी -7 आया। देखो -7 हमने जो सम निकाला उसका भी आ रहा है, और जो मैंने फॉर्मूला लगाई -b/a उससे भी मेरे को -7 ही मिल रहा है, यानी वेरीफाइड हो गया। ऐसा करना है हमको। फिर हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस वो होता है अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा क्या है -2, बीटा क्या है -5, तो -2 इंटू में -5, ये हो जाएगा +10। ठीक है, इसकी फॉर्मूला बेटा क्या होती है, c/a। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, अपॉन में a क्या है, a है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, c देखो क्या है 10, a क्या है 1, तो 10/1 क्या हुआ, 10 मिला, ये हो गया वेरीफाइड। यहाँ आपको ये पूरे 3 नंबर का सम होता है कंप्लीट, एंड में आपको लिख देना है हैंस वेरीफाइड। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के सम्स करने के लिए आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग आना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना सवाल बैठेगा नहीं। तो उसके प्रैक्टिस जितना हो सके मैक्सिमम करो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे है एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यहाँ पे पॉलिनॉमियल देखो हमें क्या दिया हुआ है, हेयर p ऑफ x इक्वल टू x² - 3। अब यहाँ पे x² है यानी डिग्री 2 है, यानी यहाँ भी ज़ीरोस हमें कितने मिलेंगे बेटा, 2 ही मिलेंगे। पर क्या ये सवाल मिडल टर्म स्प्लिटिंग से होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो x वाला कोएफिशिएंट वाला टर्म है, यानी हम लिखते हैं ना ax² + bx + c, वो यहाँ पे जो bx है वो प्रेजेंट ही नहीं है, वो क्या है, प्रेजेंट ही नहीं है। तो भी इसको सॉल्व किया जाएगा। देखो कैसे किया जाएगा, सबसे पहले तो हम कंपेयर कर देंगे,
कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी गेट ए मेरे को मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, बी एक्स यहाँ पे है ही नहीं यानी एक्स का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो बी हो जाएगा 0 और सी आएगा -3। क्लियर है, कंपैरिजन हो गया। अब देखो, अब हमें लिखना है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3। हमें ज़ीरोस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फॉर ज़ीरोस लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। पी ऑफ एक्स को ही 0 मान लेंगे क्योंकि ज़ीरोस निकालने का प्रोसीजर ही वही है। यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0 लिखेंगे। क्लियर है। अब आपको एक 9th स्टैंडर्ड का इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो यहाँ होना नहीं है क्योंकि मिडल टर्म ही नहीं है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे क्या, पर ज़ीरोस भी हमें निकालने हैं। तो याद करो, एक फॉर्मूला होती थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप उसको फैक्टराइज करो चाहे आप उसको एक्सपैंड करो। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, अगर मैं एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखूँ तो कोई दिक्कत है क्या, देखो एक्स का होल स्क्वायर नहीं ना, और जो 3 है, अब 3 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो है √3 का परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, √3 का, तो मैं उसकी जगह लिख दिया √3 का स्क्वायर। सही है या गलत, एकदम सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी यहाँ पे बन गई फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी एक बार आएगा एक्स माइनस √3 और एक बार आएगा एक्स प्लस √3 इक्वल टू 0। सही है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x माइनस √3 इक्वल टू 0 और x प्लस √3 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे ये x हो जाएगा पॉजिटिव का √3, क्योंकि 0 प्लस √3 तो सिर्फ √3 मिलेगा, और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस √3, क्योंकि पॉजिटिव √3 वहाँ गया तो क्या हो गया, नेगेटिव √3। सही है ना। अब क्या करेंगे, एक 0 को ले लेंगे अल्फ़ा और एक को ले लेंगे हम बीटा। अब निकालेंगे क्या, सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा है √3, ब्रैकेट में रखो, प्लस बीटा क्या है -√3, उसको भी ब्रैकेट में रखो। तो √3 प्लस माइनस √3 क्या मिला मेरे को, 0। क्या मिला, 0। अब कंटिन्यूएशन करेंगे नेक्स्ट पेज पे। देखो अब होगा क्या, हमें ये मिला इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस को बाहर रखा। ठीक है, बी देखेंगे, बी क्या है, बी तो बेटा 0 है, और ए क्या है 1, यानी 0/1 क्या हो जाएगा, 0। हो गया कि नहीं, ये वेरीफाई। देखो हमें यहाँ पे क्या मिला, सम ऑफ ज़ीरोस 0, हमने ये सॉल्व किया, और फॉर्मूला से मेरे को क्या मिला, माइनस बी बाई ए, वो भी 0 मिला। एक चीज़ कर देंगे यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा मिटा के, यहाँ पे क्या है, आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यार। बी है क्या, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ ए जो है वो है एक्स स्क्वायर, यानी माइनस ऑफ 0/1 विच इज़ 0। हो गया वेरीफाई। अब क्या करेंगे, ये हो जाने के बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा ठहरा √3, बीटा ठहरा माइनस √3। √3 इंटू √3 तो 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर मिला -3। अब ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, c/a, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म देखो बेटा क्या है, -3, ए क्या है 1, तो -3/1 क्या आया आंसर, -3। हो गया कि नहीं वेरीफाई, तो एंड में लिख दो हैंस वेरीफाइड। क्या लिख दो, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो कैसा है।
फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम मतलब किसका, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो डिटेल हमें दी हुई है। हमें इसको यूज़ करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखो यार, इसको करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। मैं आपको दोनों बता देता हूँ, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे एग्ज़ाम में आप वो यूज़ कर लेना। क्लियर। यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है, हमें गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा -3 के बराबर और अल्फ़ा बीटा 2 के बराबर। सम ऑफ जीरोस -3 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है रिस्पेक्टिवली। का मतलब जो पहला आता है उसको पहला ही मिलेगा। जैसे सम आया तो सम को -3, प्रोडक्ट बाद में आया तो उसको 2 रिस्पेक्टिवली, इसके लिए लिखा जाता है। ठीक है ना। अब हम सब जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और इसको मैं लिख सकता हूँ -3/1। एक हम काम करेंगे, एग्जाम्पल में तो जो बुक में किया हुआ है उस पर डायरेक्ट ले लिया है कि B3 हो गया, A1 हो गया। नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कांस्टेंट इसको असाइन करेंगे। हम यहाँ पे लेट लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि कभी भी रेशियो होता है ना यार, तो रेशियो में हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। हमें कांस्टेंट के या एक्स, कुछ भी, एक्स तो नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर एक्स आएगा ही, दूसरा कोई भी वेरिएबल आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, देखो हम इसको असाइन करेंगे तो अब इसको हम देखो कैसे लिख रहे हैं। हम लिखेंगे -b/-3 इक्वल टू a/1 में इक्वल टू के। क्या किया मैंने, -3 को यहाँ नीचे ले आया और a को सामने ले गया। क्या कोई दिक्कत होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा हम इसको कर सकते हैं। यानी इससे हम क्या देखते हैं कि -b/-3 जो है वो के बराबर है, और सिमिलरली a/1 भी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखूँगा -b/-3 इक्वल टू के, a/1 इक्वल टू के। तो यहाँ से देखो बेटा क्या हो जाएगा, -b इक्वल टू -3 के और a इक्वल टू 1 के। सही है कि नहीं। तो मेरे को क्या मिला, मुझे मिला यहाँ से माइनस माइनस या कैंसिल कर दूँ तो b मिला मेरे को 3 के और a मिला मेरे को 1 के। 1 के को मैं सिंपली के लिखता हूँ। सही है कि नहीं। यहाँ तक करना है आपको। फिर आ जाते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। यहाँ पे एक काम करते हैं, लाइन बना देते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c/a इक्वल टू 2। अब a का तो हमें वैल्यू पता है, क्या है वो, k। मैंने यहाँ पे k लिख दिया इक्वल टू 2। तो c बेटा मेरे को क्या मिला, 2k। हमें ये तीन चीज़ें निकालनी है, a b और c। जैसे ही ये a b और c मिल गया इस मेथड से, हम लिखेंगे नाउ पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बेटा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। हो गया। बस a b और c की वैल्यू जो मिली है इसमें पुट कर दो, आपको आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्लियर है। अब a देखो क्या है, k, तो यहाँ आ जाएगा kx² प्लस b क्या है, b है 3k, तो यहाँ आ गया 3kx प्लस c क्या है 2k, यहाँ आ गया 2k। क्या कॉमन निकल रहा है, k कॉमन निकाला, मेरे को मिला x² प्लस 3x प्लस 2 वेयर k नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आधा नंबर टीचर आपके काट देंगे। k नॉट इक्वल टू 0, अगर k ही 0 हो जाएगा भैया तो पॉलिनोमियल मिलेगा ही नहीं ना, समझो। इसके लिए कंडीशन लिखना ज़रूरी है कि k 0 नहीं है। इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। ये होता है एक मेथड यहाँ पे कंप्लीट। क्लियर है। मैं आपको अभी सेकंड मेथड भी इसका दिखा देता हूँ। ये आ गया सेकंड मेथड। हमें गिवन था कि सम ऑफ जीरोस जो है वो है 2 के बराबर। नहीं देख लो यार, जल्दबाजी मत करो। वो है -3 के बराबर। किसके बराबर है,
3 के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस वो 2 के बराबर है। क्लियर? तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखनी है, वो फॉर्मूलाज में सीधा वैल्यूज पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है वो देखो, हमको ऐसा लिखना है, द फॉर्मूला टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is given as k bracket x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta where k is not equal to 0. K x square minus sum of zeros into x plus product of zeros where k is not equal to 0. ये है आपका फॉर्मूला। सिंपली आप वैल्यू पुट कर दो, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -3 प्लस अल्फा बीटा क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ से पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 2 के नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सम यहाँ पे कंप्लीट। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपका डिसीजन है, आपको जो भी मेथड से करना हो। दोनों मेथड वैलिड है, बोर्ड एग्जामिनेशन में दोनों को एक जितने ही नंबर दिए जाते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिफ्थ एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब जैसे फिफ्थ एग्जाम्पल में स्टार लगा हुआ है, बोलते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है, पर कभी कभी एमसीक्यू मैंने देखे हैं आते हैं, तो कर लेते हैं यार, सेफ साइड हो जाते हैं, इसको भी निपटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात अभी हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, पर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सवाल को पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। हमें क्या करना है, जो 3 -1 -1/3 है वो चेक करना है कि इसके जीरोस हैं कि नहीं। क्या करेंगे, सिंपली पॉलिनोमियल के अंदर एक एक करके इनके वैल्यूज जो दिए हैं वो पुट करेंगे। अगर ज़ीरो आता है तो यस दे आर जीरोस, अगर नहीं आता है तो नहीं। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, वो मैं आपको बाद में इसका करके बताता हूँ कि वेरीफाई हमें कैसे करना है रिलेशनशिप। पहले ज़ीरोस के लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे हेयर p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे 3 के लिए, फॉर x इक्वल टू 3। तो जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x है वहाँ वहाँ आपको 3 रखना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 एंड माइनस 3। तो ये हो गया 3 का क्यूब बेटा क्या होगा 27 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 11 इंटू 3 इज 33 एंड दिस इज माइनस 3। 3 इंटू 27 इज 81 माइनस 5 9 जा इज 45 माइनस 33 माइनस 3। 81 में एज इट इज़ लिखता हूँ, माइनस का साइन लगाता हूँ, जो 45 33 और 3 है इन सबको ऐड कर देंगे। 45 प्लस 33 मेक्स इट 78, 78 प्लस 3 इज 81, सो 81 माइनस 81 बिकम्स 0। तो हम लिखेंगे यस, देयरफॉर यस 3 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। क्लियर? ये अभी हमने सिर्फ 3 के लिए किया। अब सिमिलरली किसके लिए करेंगे, हम -1 के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, -1 के लिए। लेंथी सम में ये थोड़ा ध्यान देना। अगेन फॉर x इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1 जहाँ जहाँ x है वहाँ अब आ जाएगा -1। तो 3 इंटू -1 क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। क्लियर? 3 रखा, -1 का क्यूब क्या होगा बोलो, 1 ना, -1। ठीक है, -5 एज इट इज, -1 का स्क्वायर +1 माइनस 11 इंटू 1 -1 ही हो जाएगा +11 और ये हो गया -3।
तो 3 इंटू -1 इज -3 -5 प्लस 11 -3 -3 -5 makes it -8 -8 and -3 -11 plus 11 आंसर इज 0। क्लियर? सही है। तो यहाँ लिखेंगे यस -1 is a zero of given polynomial p of x। क्लियर है? अब -1/3 के लिए भी ऐसे ही करेंगे चेक। क्लियर है? थर्ड पेज पे आ जाते हैं। फॉर x इक्वल टू -1/3, तो p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3x³ तो 3 इंटू -1/3 होल क्यूब -2 है कि 5 -5 -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 एंड -3, वो तो क्वेश्चन में एज इट इज है ही। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से करेंगे, ये आ गया 3 एज इट इज, -1 का क्यूब विल स्टे एज -1 ओनली, 3 का क्यूब इसे बना देगा 27। ओके, -5 -1 का स्क्वायर इज 1, 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस माइनस प्लस 11 1 जा 11 अपॉन में 3 एंड दिस इज -3/1 लिख देता हूँ। कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो ये हो गया -1/9 -5/9 प्लस 11/3 एंड -3/1। सो अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखो क्या आएगा, 9 9 3 और 1 का 9 आएगा। क्या आएगा? 9। अब जबकि 9 है तो ऊपर मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ऊपर सेम आएंगे, -1 एज इट इज, -5 एज इट इज। 3 को हमें 9 बनाना है बेटा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो 3 3 जा 9, तो ऊपर भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 3 जा बन जाएगा 33, -1 को आप 9 बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9 से, तो 3 को भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 27। अब ऊपर अगर हम ध्यान दें तो -1 -5 -27, -1 -5 -6 -27 -33 प्लस 33/9, तो 0/9 आंसर क्या मिला? 0। है कि नहीं जादू? तो देयरफॉर -1/3 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल p ऑफ x। ये तो अभी बेटा सिर्फ फर्स्ट पार्ट हुआ है, अभी हमें इसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई क्या करना है, करवाना है, वेरीफाई करवाना है। अब यहाँ से देखो एकदम न्यू सम चलेगा, जैसे पूरा सम एकदम न्यू हो जाएगा। हेयर जो पॉलिनोमियल है हम उसको लिख देते हैं 3x³ -5x² -11x -3, यही है ना? हाँ जी यही है। कंपेयर करो, अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विथ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वी गेट a मिला 3, b मिला -5, c मिला -11 और d मिला -3। ठीक है? अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूलाज लगेंगी, जो फॉर्मूला मैं यहाँ से देखो उठा रहा हूँ। ठीक है, 2 सेकंड, इस फॉर्मूला को उठा देते हैं। एक सेकंड सिर्फ। ठीक है, देखो ये फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे वेरीफाई करवानी पड़ेंगी। अगर पॉलिनोमियल के अंदर जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस आते हैं, 2 के तो हमने अब तक नाम सुने थे, एक को अल्फा बोलते थे, एक को बीटा। जो ये थर्ड आया है ये ऐसे वाई के शेप में, उसको बोलते हैं हम गामा। क्या बोलते हैं? गामा। ये तीनों ग्रीक लेटर्स हैं। कैसे लेटर्स है? ग्रीक से आए, ग्रीस से आए वो। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा और गामा जो है ना वो गिवन है। कैसे? 3 -1 -1/3, ये क्या है? अल्फा बीटा और गामा ही है। तो हम देखो यहाँ लिखेंगे यार, अल्फा इज 3, बीटा इज -1 एंड गामा इज -1/3। सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस -1 प्लस -1/3, तो ये हो जाएगा 3 -1 -1/3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 - 1 को 2 -1/3, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 -1/3। एलसीएम लिया ना भाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैं डायरेक्ट स्टेप्स कर रहा हूँ वो आते हैं, नहीं आया तो कमेंट करना। तो एक बेसिक मैथ्स का लेक्चर ले आएंगे। 6 - 1 5/3, ठीक है, हमें मिला 5/3। अब देखो इसको हमें वेरीफाई भी करना है। अब ये होता क्या है, -b/a -b/a, माइनस को बाहर रखा, b क्या है देखो -5, a क्या है 3, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 5 हुआ, 5/3। देखो हो गया कि नहीं वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वेरीफाई हो गया। अब है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ, ऐसा बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट वन टाइम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट अ वन टाइम। क्लियर। यानी यहाँ पे अभी हम करेंगे सेकंड जो हमें वेरीफाई करना है वो है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है बेटा, ध्यान देना। अब अल्फ़ा क्या है 3, बीटा क्या है -1 प्लस बीटा क्या है -1, गामा क्या है -1/3 प्लस गामा क्या है -1/3, अल्फ़ा क्या है 3। ये हो गया -3 प्लस, अब देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस और बाहर भी प्लस, तो अल्टीमेटली प्लस ही होगा, तो +1/3। ये 3 से 3 गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, तो -3 -1 क्या हुआ -4 प्लस 1/3। अब यहाँ देखना क्या हो रहा है, अल्फ़ा बीटा, ओके 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 सही है। अब -4 × 3 कर दूंगा, क्या हो जाएगा -12 प्लस 1/3। मैंने एलसीएम लिया डायरेक्ट, सो आंसर क्या मिलेगा मेरे को -11/3। अब ये उसकी फॉर्मूला होती क्या है, फॉर्मूला होती है सर C/A, C/A। C क्या है देखो, C है मेरा -11, ठीक है, और A है मेरा 3। हो गया वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया। देखो दोनों तरफ इधर और इधर क्या आ रहा है -11/3 सॉल्व करने के बाद, और फॉर्मूला में से भी -11/3 मिल रहा है। ठीक है, लास्ट में हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको सिर्फ सिंपली हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा। थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा। अल्फा इज 3, बीटा इज -1, गामा इज -1/3। सो 3 3 कैंसल आउट, -1 इंटू -1 सिंपली मेरे को मिलेगा 1। और इसकी फॉर्मूला क्या है देखो, -D/A। एक सेकंड, अल्फ़ा 3, ओके कंप्लीट, यस कंप्लीट है, ठीक है। ये होता है D/A। अब D देखो मेरा क्या है -3, एक सेकंड, हाँ -3, और A क्या है, A है मेरा 3। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज -1। मैंने कहीं मिस्टेक किया लगता है, अल्फ़ा इज 3, ना एकदम सही है, फॉर्मूला में मिस्टेक की है। देखो 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 देखो, यहाँ आएगा, पहले इसको मैं इरेज करता हूँ। सो माई फॉर्मूला इज, ओके गॉट इट, -D/A। सो माइनस को बाहर रखो, D तुम्हारा क्या है देखो -3, और A क्या है, A है मेरा 3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसल आउट, मतलब 3 बन जा, 3 बन जा, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास 1। सो दिस इज हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे चैप्टर 2 के सारे एग्जाम्पल्स बेटा होते हैं कंप्लीट। आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट में लिखना, हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम एक्सरसाइज वीडियोस लेकर आएंगे, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। तब तक के लिए बाय, टेक केयर बेटा।